क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बस एक इत्तेफाक है? नहीं, यह एक गहरी सुनियोजित योजना थी। आपका जन्म, आपका परिवार, आपकी सफलताएं, सब कुछ आपने खुद चुना था, इस दुनिया में आने से बहुत पहले। हाँ, आपने सही सुना। आपने अपनी हर खुशी, हर गम, हर रिश्ते का चुनाव खुद किया था। लेकिन कैसे और क्यों? एक ऐसी अदृश्य दुनिया में जहां समय रुक जाता है, जहां आत्मा अपने अगले जन्म की कहानी खुद लिखती है, वहीं यह फैसले लिए जाते हैं। आज हम उस रहस्य का पर्दा उठाएंगे जिसे सदियों से वेदों, उपनिषदों, बुद्ध, सूफी संतों और गुप्त ज्ञान में छुपा कर रखा गया है। अगर आप तैयार हैं तो इस यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आप खुद को वैसे देखेंगे जैसे पहले कभी नहीं देखा था। इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों आपकी आत्मा ने इस जीवन को चुना। हम में से हर एक आत्मा एक शाश्वत चेतना की अभिव्यक्ति है, वह चेतना जिसे हम ब्रह्म, परमात्मा या स्रोत कह सकते हैं। जब आत्मा भौतिक दुनिया में जन्म लेने का निर्णय लेती है तो वह कोई संयोग नहीं होता, बल्कि एक गहन निर्णय होता है। आत्मा इस धरती पर एक उद्देश्य लेकर आती है, अनुभव करने, सीखने और स्वयं को विकसित करने के लिए। जन्म से पहले आत्मा एक विस्तृत योजना बनाती है। इसमें यह भी तय होता है कि वह किस परिवार में जन्म लेगी, कौन उसके माता पिता होंगे, कौन कौन लोग उसके जीवन में आएंगे, किन परिस्थितियों से वह गुजरेगी, सुख और दुख दोनों। यह जीवन किसी दंड या पुरस्कार का परिणाम नहीं है, बल्कि आत्मा द्वारा चुना गया एक विद्यालय है, जहां प्रत्येक अनुभव एक पाठ है, एक अवसर है भीतर से जागने का। अगर आपकी आत्मा को क्षमा सीखनी है तो संभव है कि वह आपको ऐसे संबंध दे जहां आपको धोखा मिले। अगर आत्मा को सेवा की अनुभूति चाहिए तो वह आपको ऐसे हालात में लाएगी जहां दूसरों की मदद करना आवश्यक हो। कैसे जन्म से पहले आपकी किस्मत तय हुई? कर्म केवल कर्म फल नहीं है, यह आत्मा की सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जन्म से पहले आत्मा कर्म संविधाएं बनाती है। यह संविधाएं उन आत्माओं के साथ होती हैं जो आपके जीवन में भूमिका निभाएंगी। कुछ आपको प्रेम देंगे, कुछ पीड़ा और कुछ दर्पण बनकर आपको आपके अंदर के सत्य से मिलवाएंगे। आपकी किस्मत यानी कि किन किन स्थितियों का आप सामना करेंगे, वह इस योजना का हिस्सा होती है। मगर यहाँ एक रहस्य है, यह सब निश्चित होते हुए भी आपकी चेतना की स्वतंत्रता बनी रहती है। आपके पास हर क्षण चुनाव करने की शक्ति होती है। आप दुख में जाग सकते हैं और प्रेम में खो सकते हैं, या उल्टा। यही चुनाव आपको किस्मत से आगे ले जाते हैं। ध्यान दें, किस्मत कोई बंद दरवाजा नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक है। आपके कर्म और चेतना के स्तर से वह बदली जा सकती है। जिस क्षण आप जागते हैं, साक्षी होते हैं और भीतर की आवाज सुनते हैं, आप किस्मत को नहीं बल्कि खुद को फिर से चुनते हैं। क्या है आत्मा का असली उद्देश्य? आत्मा का उद्देश्य केवल सांस लेना, कमाना और मर जाना नहीं है। आत्मा का उद्देश्य है स्वयं को अनुभव करना, अपने भीतर छिपे हुए दिव्यता को पहचानना और चेतना की उस अवस्था तक पहुंचना जहां मैं और ईश्वर एक हो जाते हैं। यह उद्देश्य हर आत्मा के लिए अनोखा हो सकता है। किसी का उद्देश्य हो सकता है प्रेम का प्रसार, किसी का सत्य की खोज, किसी का सेवा, किसी का संगीत या मौन का अनुभव। लेकिन हर उद्देश्य का मूल लक्ष्य है चेतना की जागृति। जैसे एक बीज अपने भीतर पूरा वृक्ष लिए होता है, वैसे ही आपकी आत्मा अपने भीतर एक पूर्णता लिए होती है। आपका उद्देश्य है उस बीज को अंकुरित करना, सींचना और उसके फूलों की महक को दुनिया में फैलाना। कैसे आप इस खोए हुए ज्ञान को समझकर अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं? जब हम इस जीवन को केवल एक संयोग मानते हैं तो हम परिस्थितियों में उलझ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमें यह बोध होता है कि मेरे जीवन के पीछे एक योजना है, सब कुछ बदल जाता है। खोया हुआ ज्ञान क्या है? यह ज्ञान कि आप आत्मा है, यह शरीर नहीं। यह ज्ञान कि आपने इस जीवन को चुना है, यह आप पर थोपा नहीं गया। यह ज्ञान कि आप में असीम शक्ति है जो आपकी चेतना की गहराइयों में छिपी है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य है जिसे जानना आपकी आत्मा का हक है। 2. प्राचीन सत्य। आत्मा के जन्म से पहले के चुनाव का रहस्य यह आज का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। ऋग्वेद, उपनिषद, बौद्ध ग्रंथ, गरुड़ पुराण
और तंत्र शास्त्रों में यह बातें विस्तार से समझाई गई हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, हर्मेटिक फिलॉसफी, सूफी संतों की गूढ़ ज्ञान परंपरा, यहाँ तक कि प्राचीन ईसाई रहस्यवाद में भी इस रहस्य का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म के तिब्बती सिद्धांतों में सिद्ध बर्दों की बात होती है, जहाँ आत्मा जन्म से पहले अपने अगले जीवन का चयन करती है। योगियों के साधना पथों में भी यही सिखाया गया है कि आत्मा का अगला जीवन उसकी चेतना और कर्मों पर आधारित होता है। सभी परंपराएं एक ही बात कहती हैं, हम इस जीवन में अनजाने में नहीं आए हैं, हमने इसे चुना है जानबूझकर, सोच समझकर। 3. जीवन एक चेतन विकल्प। आपका यह जीवन कोई संयोग नहीं है, यह वह यात्रा है जिसे आपकी आत्मा ने खुद चुना था। हर चुनौती, हर जीत, हर रिश्ता जिसे आपने प्यार किया या खो दिया, सब कुछ आपका परिवार, आपकी आत्मा का साथी, यहाँ तक कि आपके संघर्ष भी आपकी आत्मा की एक सोच समझकर ली गई योजना का हिस्सा है। जन्म से पहले एक ऐसे आयाम में जहाँ समय और स्थान का अस्तित्व नहीं होता, आपकी आत्मा ने यह सब तय किया था। आपका जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक पवित्र योजना का हिस्सा है। एक योजना जिसे आपने चुना था, सीखने, बढ़ने और अपने आप को जानने के लिए। जब आप इस सच्चाई को अपनाते हैं, तो हर दर्द, हर खुशी एक गहरी समझ और सम्मान के साथ देखी जाती है। चारा जन्म से पहले की दुनिया, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस जीवन में आने से पहले कहाँ थे? आपका अस्तित्व इस पृथ्वी पर आने से पहले भी था। आप एक ऐसी दुनिया में थे जो समय और स्थान से परे है। इसे एस्ट्रल रेल, कारण लोक, त्रिबद्ध स्टेट या तिब्बती बौद्ध धर्म में सिडपादो कहा जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई शरीर नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती, सिर्फ ऊर्जा होती है, चेतना होती है। यहाँ आत्मा न भय जानती है, न शक, न अहंकार, सिर्फ असीम शांति और असीम प्रेम होता है। आप अपने मूल स्रोत के साथ, जिसे कोई ईश्वर, कोई ब्रह्म या यूनिवर्सल माइंड कहता है, पूर्ण एकता में होते हैं। उस अवस्था में न कोई भूख होती है, न दर्द, न कोई चाहत, केवल अस्तित्व का आनंद होता है। वह अवस्था थी जहां सब कुछ स्पष्ट था, जहां आप जानते थे कि आप अनंत हैं, अजर हैं, अमर हैं। आपको याद था कि आपने कितनी यात्राएं की हैं, कितनी बार जन्म लिया है, कितनी बार मृत्यु को पार किया है, और हर बार कैसे आपने नए अनुभव जोड़े हैं अपनी चेतना में। लेकिन फिर भी इस पूर्णता के बीच एक हल्की सी चाहत उठती है, एक पुकार कि कुछ नया सीखा जाए, कुछ नया अनुभव किया जाए, क्योंकि अनुभव के बिना चेतना स्थिर हो जाती है, और चेतना का स्वभाव है विकसित होना, बढ़ना। यही कारण है कि आत्मा फिर से एक नए जीवन की योजना बनाती है, नई चुनौतियां, नई यात्राएं, नए रिश्ते। लेकिन इससे पहले वह अपने पिछले जीवनों का लेखा जोखा देखती है, सीखती है कि कहाँ वह सफल रही, कहाँ अभी और विकास की जरूरत है, और तब उस अदृश्य ब्रह्मांडीय सभा में नई यात्रा का नक्शा तैयार होता है। 5. अब क्या? अब जब आप यह समझ चुके हैं कि आपका जीवन एक पवित्र योजना का हिस्सा है, तो अब समय आ गया है इस ज्ञान को जीने का, अपने हर अनुभव को, हर रिश्ते को, हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखने का, एक गहराई से समझने का कि आप क्यों यहाँ हैं और आपकी आत्मा क्या सीखना चाहती है। अब आप अपने कर्मों से डरेंगे नहीं, बल्कि उन्हें प्रेम से स्वीकार करेंगे, क्योंकि अब आप जानते हैं कि यह जीवन आपके लिए है, आपके विकास के लिए, आपकी आत्मा के विस्तार के लिए। हर सुबह एक नया अवसर है अपने आत्मिक उद्देश्य से जुड़ने का। हर सांस एक निमंत्रण है अपने भीतर उतरने का, और हर क्षण एक संदेश है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके मार्गदर्शक, आपके आत्मा समूह और वह दिव्य शक्ति हमेशा आपके साथ है। इस ज्ञान को आत्मसात कीजिए, और अगर यह वीडियो आपके भीतर एक हलचल, एक शांति, एक याद जगाता है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह उस आत्मा की पुकार है जो आपको यह याद दिलाना चाहती है कि आप कौन हैं। अब इस यात्रा के अंत में चलिए कुछ पल खुद के साथ बिताएं। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और भीतर उतरें। क्या आप उस मौन को महसूस कर सकते हैं जो आपके अस्तित्व के पार फैला हुआ है? क्या आप उस ऊर्जा को पहचान सकते हैं जो हर जन्म के पीछे है? यह ऊर्जा ही आपकी आत्मा की भाषा है। यही वह स्रोत है जहां से आपने अपने जीवन की कहानी शुरू की।
और आज जब आपने इस कहानी को फिर से सुना, तो क्या आपको कुछ याद आया? कोई भावना, कोई झलक उस दुनिया की जो समय से परे है? शायद यही वह क्षण है जब आपकी आत्मा आपको बुला रही है, आपको कह रही है कि अब समय आ गया है जागने का, अपने उद्देश्य को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करने का। क्योंकि जब आप यह समझ जाते हैं कि आप एक आत्मा है, शरीर नहीं, तो जीवन एक दिव्य खेल बन जाता है। फिर न कोई डर रहता है, न पछतावा, केवल सीखने की प्यास और अनुभव की गहराई। और यही इस जीवन की सबसे सुंदर बात है कि हर दिन, हर क्षण आपको यह अवसर दोबारा मिलता है कि आप खुद को जानें, खुद को अपनाएं और उस ब्रह्मांड से जुड़ें जो आपके भीतर है। हम आशा करते हैं कि यह यात्रा आपके लिए प्रेरणादायक रही हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की गहरी, आत्मिक और जागरूकता से भरी यात्राएं लेकर आते रहेंगे। आपका साथ हमारे लिए अमूल्य है। आपकी टिप्पणियां, आपके विचार और आपका समर्थन हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। धन्यवाद इस आत्मिक यात्रा में हमारे साथी बनने के लिए। अगली यात्रा तक भीतर की आवाज सुनते रहिए, क्योंकि वहीं से हर उत्तर जन्म लेता है।